अकील मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ना वो अपना दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर वो काम करते हैं जिसको फिर रात को 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11 एंकर्स इंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है ना, जो सोल्जर्स हैं वो ये हैं। सो आई वुड दिस इज माय नॉट ओनली हम्बल रिक्वेस्ट बट इट इज़ अ डिमांड, ऑल्सो माय डिमांड कि एक ऐसा फोरम बिल्कुल बनना चाहिए जहां पर इनकी ग्रीवेंसेस को, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए टू रिजॉल्व। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैं अता तारर से भी वक्तन फ़वक्तन जब मुझे कोई चीज़ नज़र आती है मैं उनको फॉरवर्ड्स करती रहती हूँ और फिर वो मुझे बताते हैं कि चीज़ मैंने कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, गवर्नमेंट इंश्योरेंस की भी है। तो हम ये करते हैं कि लेट्स गो टू स्पीकर साहब, पहले हम उन्हें कॉन्फ्रेंस में लें इन बातों के ऊपर और फिर हम फ्लोर पे ये बात कहें जो स्पीकर साहब की भी उसमें आ जाएगी इनपुट। आफ्टर दैट देन दे कैन कम, बिकॉज मैं भी इनको अभी मुनासिब नहीं है कि अभी आ जाए, कोई इंश्योरेंस होगी तो आएंगे ना, हमें इनका वॉकआउट है, सो वी कांट जस्ट आप बात करेंगे हम करके एक और बात है, चेयरमैन ऑस्टेरिटी की वजह से कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन पर के कोई मामला सौंपा था, तो हम ये दरख्वास्त करें ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कि ये जो इशू है पर्टेनिंग टू द जॉब्स एंड द सैलरीज ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इसको आप भेजें स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है गुड सजेशन। और उसमें ऐड ये भी कर देंगे कि फौरन करने अगर कमेटी बनाएंगे उनसे पूछेंगे। एक मरतबा जब कोरोना का दौर था स्पीकर साहब ने ऐसा काम किया, मालिकान इधर आके कोई जवाब दे नहीं पाए तो उन्होंने पैसे दिए। तो अगर हमारे जायज़ जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम कहाँ जाएं, अब समझ नहीं आ रहा कि सेठों को कुछ अपने कम से कम एग्रीमेंट तो अमल करें, वो भी नहीं कर रहे ना। तो अब बाकी लिस्टें बन रही हैं, बाकी जो पता नहीं कितने लोग करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो मुस्तकिल होगी। जैसे जैसे सिचुएशन पैदा होती जाएगी हम उसके चेयरमैन को तफसील बताएंगे। रोज रोज हमें वर्कआउट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरी है। प्राइम मीडिया की मैं बात कर चुका हूँ, पहले ही 50% हमारी छांटियाँ हो गई है, अभी मजीद प्रिंट मीडिया में लोग और जाए, आपको पता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मुझे उम्मीद है कि आप स्पीकर साहब तक पहुंचाएंगे, हुकूमत को पहुंचाएंगे और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी कहें कि इन मालकान से पूछें और जो कम से कम छांटियां कर रहे हैं उनके इश्तिहार को बंद कर दें। और चीज एक मैं बना था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर, कानून साजी पार्लियामेंट ने की थी। वो कौन सी प्रोटेक्शन कर रहा है हमें तो नहीं नजर आ रहा, वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है पता नहीं। वो जो आईजी साहब जो उसके बने थे हेड उनकी कर रहा है या किसी और की कर रहा है, उसका भी जरा पता कराए ना वो क्या है। अब कानून साजी हुई है, वो तो कानून साजी एक बना हुआ कमीशन, ना उसको दफ्तर मिला है आज तक, ना उसका कोई काम है, वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, जर्नलिस्टों की नहीं कर रहा। तो ये जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि पीआरए जो नई इलेक्ट हुई है उसके बाद ये पहली मर्तबा है कि आप लोगों ने वॉकआउट किया और आप लोगों ने ये कोशिश की थी कि ये वॉकआउट ना हो और माहौल जो है वो, जारी बात है आप लोग भी इस सोसाइटी का सतून है, बहुत अहम सतून है और आपको हम बहुत ज़्यादा कदर की और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आप हमारे स्ट्रगल्स में शामिल रहे हैं। अगर हमने डिक्टेटर्स को मुकाबला किया है तो आप भी हमारे शाना बशाना रहे हैं। आप भी उन थानों में बंद रहे हैं, उन जेलों में बंद रहे हैं जहाँ पे सियासी कैदी, सियासी वर्कर रहा है। मैं खुद जानती हूँ कि 200 कैदी जो थे वो मुशर्रफ के उस काले दौर में जिसमें सबीउद्दीन मरहूम गौसी साहब और दीगर जो बड़े सीनियर सहाफ़ी थे कराची के मुख्तलिफ थानों में बंद थे, हमें वो दिन भी याद हैं। तो आप लोगों के स्ट्रगल से हम जो हैं वो अनअवेयर नहीं हैं। आज की जो आपकी एक तकलीफ़ है वो बड़ी जेन्युइन तकलीफ़ है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि ना सिर्फ वो बरतरफ किए जा रहे हैं बगैर नोटिस के बरतरफ किए जा रहे हैं। तो ये
ایک تو زیادتی ہے، اور اس سے جو زیادہ بڑی زیادتی وہ ہے کہ اس شخص کو موقع بھی نہیں دیا جا رہا کہ بھئی اگر تمہارا چولہا ہم بند کرنے جا رہے ہیں تو تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ تم کوئی اور بندوبست کر سکو. تو یہ سرحد زیادتی ہے جس کی میں مذمت کرتی ہوں اور اس پر میں افسوس کا اظہار کرتی ہوں. ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے ایک منسٹر موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عقیل بے شک ایک نئے ممبر آف دا اسمبلی ہوں یا ایک نئے ممبر آف کیبنٹ ہوں، لیکن ایک ممبر منسٹر دونوں ہیں اور ایک ذمہ دار آواز ہیں حکومت کی. اور میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ آپ انفارمیشن منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ جو بڑی سنگین چیز ہوئی ہے کہ برطرفی اور وداؤٹ نوٹس، اور دوسرا تنخواہیں نہ ملنا. دیکھیں اگر آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ ایک دن بھی اوپر ہو جاتی ہے تو آپ اس فیملی کی تکلیف کو بیان ہی نہیں کر سکتے الفاظ میں. اور دیکھیں بزنس اپنی جگہ، لیکن ورکنگ جرنلسٹ ایک حقیقت ہے، اور ورکنگ جرنلسٹ ان اداروں کو چلاتے ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ان چینلز کو چلاتے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کرنے جا رہی تھی کہ جو اے سی میں بیٹھے ہمارے وہ بھی بڑے اچھے قابل احترام دوست ہیں، لیکن ان کے پیکیجز میں اور آپ کے پیکیجز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اتنا بڑا تضاد جو ہے نا وہ لگتا ہے پھر ایک نہیں دو پاکستان. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور آپ کی ہر جو اس وقت یہاں بات تھی اور مطالبہ تھا وہ جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی بھی ناجائز بات آپ لوگوں نے نہیں کی ہے. آپ کی تو میں نے پوری جو آج تک مجھے یاد ہے کہ بڑا اثر کیا تھا آپ کی اس بات نے جو ہم نے پریس کلب میں بیٹھ کے سنی تھی، اور یہی والی باتیں آج ہمارے سامنے دوبارہ آئی ہیں. اور عقیل میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ اپنا دن رات محنت کر کے پسینہ بہا کر وہ کام کرتے ہیں جس کو پھر رات کو 7 سے 8، 8 سے 9، 10 سے 11 اینکرز انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے نا، جو سولجرز ہیں وہ یہ ہیں. سو I would this is my not only humble request but it is a demand, also my demand کہ ایک ایسا فورم بالکل بننا چاہیے جہاں پر ان کی گریونسز کو، جینوائن گریونسز کو ایڈریس کیا جائے ٹو ریزالو. تو میری آپ سے گزارش ہوگی، میں عطا تارڑ سے بھی وقتاً فوقتاً جب مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے میں ان کو فارورڈز کرتی رہتی ہوں، اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ چلیے میں نے کر لیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اربوں کھربوں روپے کے ایڈز مختلف گورنمنٹس، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، وہ اداروں کو دیتی ہیں. میں پہلے بھی ایک تجویز ایک فورم پہ کی تھی، دہرایا بھی تھا اس کو کہ اس کو نتھی کر دیں، اس کو نتھی کر دیں کہ جی آپ ورکنگ جرنلسٹ کو پے کریں گے، یہ ہماری شرط ہے، کیونکہ ورکنگ جرنلسٹ اس معاشرے کا حصہ ہیں، سٹیزنز آف پاکستان ہیں، ان کی روزگار ہے، ہمیں ان کے چولہے بجھنے نہیں دینا ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ اتنا کر دے گی تو میرا خیال ہے کہ اچھی چیز ہو جائے گی. اور حنیف عباسی صاحب بھی اچھی کوشش کر رہے ہیں. ریلوے، میں اگلے دن ہی سوچ رہی تھی کہ ایک ریلوے ہی ہے جو ایک غریب آدمی کی سواری ہے، لیکن کیونکہ آج کل کے جو کرائے ہیں وہ تو بعض اوقات ٹکٹ جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 60,000 80,000 ون وے، کبھی کبھار اتنا زیادہ ہاں ظالمانہ ریٹ ہوتا ہے. تو ریلوے ہی ایک ایسی سواری ہے جو متوسط طبقہ، غریب طبقہ استعمال کر سکتا ہے، افورڈیبل ہے. لیکن اس میں جو آپ لوگوں کے پیکیجز کے پیش نظر ایک رعایت دی گئی تھی وہ بھی واپس ملنی چاہیے. کوئی دیکھیں ڈسکاؤنٹیڈ ہی دے رہے ہیں نا، آپ مفت تو وہ نہیں مانگ رہے، وہ ڈسکاؤنٹیڈ مانگ رہے ہیں. ڈسکاؤنٹ دینا کوئی غلط تو بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، سینئر سٹیزنز کے لیے چلتا ہے، مختلف کمیونٹیز کے لیے چلتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے چلتا ہے. ایک صحافی برادری ہے، انڈر پیڈ صحافی برادری ہے جن کو منیمم ویج بھی نہیں مل رہا. اگر ان کو تھوڑی بہت رعایت اس پہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ریلوے کے اوپر تو اس میں کوئی باقی رعایت باقی ہے، برقرار ہے، صرف صحافیوں کی ختم کی ہے، صحافیوں کی ختم کی ہے. تو یہ تو اور ناجائز ہے. پرائیویٹ تو میرا جی صاحب اب آپ میں اس پہ یہی ایڈ کروں گی کہ جو مطالبات ہیں میں سمجھتی ہوں وہ سارے جائز مطالبات ہیں. اور یہ اس وقت جس مہنگائی اور جس وقت سے پاکستان گزر رہا ہے،
वो भी बड़ा एक मुश्किल वक्त है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है, सारी अवाम पे मुश्किल वक्त है। और इस वक्त में बग़ैर सैलरी के, बग़ैर इनकम के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो मीडिया ओनर्स कर रहे हैं जर्नलिस्ट के साथ। और हम अभी स्पीकर साहब से भी जात की बात करते हैं, और वकील साहब डेफिनेटली अता तारड़ साहब से भी कांटेक्ट करेंगे, और अब्बासी साहब से भी कांटेक्ट करेंगे, और हम आपके सारे मुतालबात लेके जाएंगे, और हम उनको इंडोर्स करते हैं। जो भी आपके मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, और अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त इस महंगाई में बग़ैर सैलरी के एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। हमें बहुत अफसोस है कि इतनी बड़ी ज़्यादती जर्नलिस्ट के साथ हो रही है, और अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो किसी को कोई ख़बर भी नहीं मिलेगी, सब तरफ से ख़बरें बंद हो जाएंगी, सब कुछ। और जो दफ्तरों में बैठ के ख़बरें वसूल कर रहे हैं वो भी सफ़र करेंगे। हालांकि हम अभी स्पीकर साहब से जाके बात करते हैं। मैं अभी उस पर देख रही थी कि स्पीकर साहब अपनी कुर्सी से उठ के अंदर अपने चेम्बर में गए, उन्होंने हमें ख़ास तौर पे भेजा, और ये चाह रहे थे कि आपसे जाके बात की जाए और आपकी ग्रीवेंसेस सुने जाए, और हम उनसे कहेंगे कि वो भी आपसे मुलाकात करें, आपसे मिलें, और इन पर्सन भी सुने कि जो आपकी जिन मुश्किल हालात से इस वक्त आप गुज़र रहे हैं, वो ही विल अंडरस्टैंड। मैं समझती हूँ कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंशाल्लाह भी हम जाके स्पीकर साहब से भी बात करते हैं, और मैं रीइटरेट करूँगी इस बात को कि अकील हमें ये इंश्योर कराना चाहिए कि जो मिनिमम वेज है, जो भी सैलरी मिल रही है वो भी मिनिमम वेज को फॉलो ज़रूर करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो खैर खासी शाजिया मरी साहिबा ने और मुनज़्ज़ा हसन साहिबा ने की हैं, और बात वही है। हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और ये मत समझें कि हमारी आपके साथ सपोर्ट नहीं है या हम आपकी आवाज़ नहीं बनेंगे, ऐसी बात नहीं। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी, और ये 3 इत्तेहादी बड़ी जमातें जो हैं ये आपके सामने हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, और मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितनी भी जो मुतालबात हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो बिल्कुल वैलिड हैं, और वो बिल्कुल आपने कोई ऐसी बात नहीं कही। आपने देखे ना, आप काम करते हैं, आप फील्ड में जो है होते हैं, जब सुबह से लेके रात तक आप एक स्टोरी के पीछे या ख़बर निकालने का जो एक सहाफ़त के हवाले से, एक गर्ज से जो है आप जगह जगह जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपकी तनख्वाहें, सबसे पहला बड़ा इशू जो है वो तनख्वाहों का है। आपको मीगर तनख्वाहें मिल रही है, और वाक़तन ये हकीकत है कि शायद वो मिनिमम वेज से भी कम हो। ये मामला भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम उठाएंगे। स्पीकर साहब की क्योंकि उनकी डायरेक्शंस थी, तो हम अभी तीनों आपके पास हाजिर हुए हैं इसी हवाले से। अता तारड़ साहब होते तो वो 1 मिनट से पहले आपके पास आ जाते। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आपके साथ हमारी सपोर्ट है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो रेलवे की बात की, रेलवे का तो अगर बाकियों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो आप लोगों के लिए तो सबसे पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं हनीफ अब्बासी साहब से ख़ुद भी बात करूँगा, स्पीकर साहब से बात करूँगा, और अता तारड़ साहब को ये तमाम तर चीज़ मैं अप्राइज़ भी करूँगा। लेकिन उसके साथ मैं गुजारिश ये करूँगा कि आपकी जो नौमंतखब PRA बॉडी है, जो आप मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं, मैं अभी तक मुबारक बाज़ाब्ता तौर पे नहीं दे सका, लेकिन मैं उससे भी गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर जो है उनसे भी एक मुलाकात, मैं उनसे कहूँगा कि एक मुलाकात करें, टाइम सेट हम कर लेते हैं। और जो ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि सारे चैनल्स नहीं हैं, ये भी एक बात सामने आपके आई, एक लिस्ट, मेरी गुजारिश ये होगी एक लिस्ट आप बना लें कि कौन से चैनल्स जो हैं वो अभी तक तनख्वाह नहीं दे रहे, चाहे वो बड़ा चैनल है चाहे छोटा चैनल है। कुछ चैनल्स तनख्वाह नहीं दे रहे, कुछ निकाल रहे हैं, और कुछ मिनिमम वेज पे नहीं दे रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, आप तीनों इश्यूज को, इसलिए मैं उस पर थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ। और तीसरी चीज़ बिल्कुल ये तीनों बातें आप उसमें रखें। जो चैनल्स हैं जो मिनिमम वेज नहीं दे रहा, जो जिस तरह शाजिया मरी साहिबा ने कहा, जो सैलरी नहीं दे रहा, या जो बिल्कुल निकाल रहे हैं, एब्सोल्युटली। और जब एक प्लेटफॉर्म बंद हुआ था, आपको याद होगा कि अता तारड़ साहब ने जब नुक्ता, एवरीबडी नोज दिस, जब वो बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि जी जो जर्नलिस्ट हैं उनको हम बिल्कुल करेंगे। और इतने ज़्यादा पहले से अगर आप कंपैरिजन करें तो
बेतहाशा इश्तिहार, जिस तरह कहा गया कि प्रोविंशियल तो गवर्नमेंट देती है लेकिन वफाक भी देती है, और उसके साथ ये उसके साथ नहीं होना चाहिए। एक आखिरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बताएगी कि एक कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बना था, वो फ़ाल नहीं है, नहीं बना हुआ है लेकिन वो फाल नहीं है, उसको फाल करने के लिए। हाँ, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं हमने, जी बिल्कुल, तो हम आपके ये सारे पॉइंट्स अभी स्पीकर साहब से भी करेंगे और दोनों जो रेलेवेंट वज़रा हैं उनसे मैं खुद बात करूंगा इस मामले के ऊपर। अब आपसे गुजारिश ये होगी, और ऑन द फ्लोर भी हम बात करेंगे, पॉइंट जी बिल्कुल, लेकिन आपसे गुजारिश ये होगी कि आप वॉकआउट ना करें, आप वापस आएँ, अपना वॉकआउट ये ख़त्म करें, क्योंकि ये पार्लियामान आपके बगैर भी अधूरा है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप भी वहाँ पे उसका सर आप फ्लोर पे बात करेंगे, आप फ्लोर पे करेंगे। मैं आप लोगों का एक मरतबा दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप फ्लोर पे बात करें, जो आपने कहा ना, मैंने इसलिए कहा कि इम्प्लीमेंट कमेटी बनेगी, तो वो आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं वो खुद उनको पता चल जाएगा कि किन इदारों ने तनख्वाहें 4 महीने से नहीं दी, किन इदारों ने बरतरफियाँ की हैं, किन इदारों ने मैंने कुछ लोगों के, कुछ इदारों के नाम लिए हैं, आज ने की है, अब्दत ने की है, GTV ने की है, और इदारों ने की है जो रिसेंट अभी 2 दिन में हुआ है, वो मैंने उनके इदारों के नाम लिए हैं। तो बाकी क्योंकि कमेटी बनेगी तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जब मालकान को कोरोना के दौरान मीर शकील से लेकर, क्योंकि जियो के 4 महीने की सैलरी रोक दी गई थी, तो मीर इब्राहिम साहब आए थे, तो उसके बाद सैलरी रिलीज हो गई थी। तो अभी भी अगर मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, कमेटी बनेगी, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आप हम भी होंगे उधर, हम अपने तरफ से आपको सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं क्योंकि मैं बातों को, मामलात को उलझाना नहीं चाहता। सुनो साहब, एक दरख्वास्त ये है कि ये थोड़ा सा बता दें कि क्या वो स्पेशल कमेटी बनी थी या वो नॉर्मल जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसमें अगर इम्प्लीमेंट कमेटी, स्पेशल कमेटी बनेगी ना, वैसे नॉर्मली कोविड में क्या हुआ था, वो तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अगर वो होगी ना, तो फिर हम उनको बात जो भी जिस इदारे से फायरिंग जबरी बरतरफी होगी, हम हाँ गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए। तो हम ये करते हैं कि लेट्स गो टू स्पीकर साहब, पहले हम उन्हें कॉन्फिडेंस करें इन बातों के ऊपर, और फिर हम फ्लोर पे ये बात कहें जो स्पीकर साहब की भी उसमें आ जाएगी इनपुट। आफ्टर दैट देन दे कैन कम, बिकॉज मैं भी इनको अभी मुनासिब नहीं है कि अभी आ जाए, कोई इंश्योरेंस होगी तो आएंगे ना, इनका वॉकआउट है, सो वी कांट जस्ट आप बात करेंगे दूसरा एक और बात है, चेयरमैन ऑस्टेरिटी की वजह से कमेटी